यूजीसी नेट पेपर 1 में आज का टॉपिक है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जिसमें है कोल, पेट्रोल, डीजल। इनको जब भी हम बर्न करते हैं, चाहे किसी इंडस्ट्री में कोल को बर्न करें या फिर जो हमारे व्हीकल्स है पेट्रोल डीजल, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है उसी की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। तो हमें वर्क करना है फॉसिल फ्यूल्स पे। हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव चाहिए जो कि क्लीन एनर्जी सोर्सेस हो, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल है उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोल एंड गैस, नेचुरल गैस, इनमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है कोल। तो कोल को क्लीन करने के लिए कोल क्लीन टेक्नोलॉजी होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम प्योरीफाई करते हैं कोल को इससे पहले कि हम उसे यूज करें, बर्न करें। और कोल को प्योरीफाई किया जाता है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में। ये है एक गैसीफायर। तो गैसीफायर का मतलब क्या है? जो कोल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर टेम्परेचर 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है, और प्रेशर 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 29 एटमॉस्फेयर। तो बहुत ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हम इसको बर्न करते हैं तो जो कोल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिन गैस। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सिन गैस में कौन सी गैसेस होती है। तो सिन गैस में होता है सीओ। सीओ मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यह है सिन गैस। और कोल को जब हम बर्न करते हैं गैसीफायर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे तो सिन गैस बनती है। इसके अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैग। तो इन्हें हमें रिमूव करना है और जो प्योर सिन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जब इसको हम यूज करते हैं सिन गैस को, तो ये क्या है, एक क्लीनर एनर्जी है। कोल के कंपैरिजन में सिन गैस से कम पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं। तो दिस इज गैसिफिकेशन प्रोसेस। देन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? कोई भी इंडस्ट्री है या फिर पावर प्लांट्स है जहाँ पे लाइट बनती है, दिस इज अ पावर प्लांट, यहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता है, कोल बर्न होता है। तो कोल बर्न होगा तो उससे गैसेस निकलेंगी, उनको हम कहते हैं फ्लू गैस। अब ये जो फ्लू गैस है पावर प्लांट से डायरेक्टली ये एटमॉस्फेयर में इमिट हो जाती है, तो जितनी भी पॉल्यूटिंग गैसेस है वो भी इमिट हो जाती है। तो हमें फ्लू गैस में से उन पॉल्यूटिंग गैसेस को रिमूव करना है। तो पावर प्लांट से जो भी गैसेस निकल रही है, जो फ्लू गैस निकल रही है, उसको पहले हम कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है फ्लू गैस कूलर में। एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड स्क्रबर यहाँ पे होता है। तो फ्लू गैस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, इसमें सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है। जो सल्फर डाइऑक्साइड स्क्रबर है वो सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये रिमूव हो जाएगा फ्लू गैस से। फिर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्लू गैस से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कलेक्ट कर लेते हैं प्योर CO2। इसके इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फर्दर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी, जो फ्लू गैस निकलेगी, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी रिमूव हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो चुका है, तो मेजर पॉल्यूटेंट्स उसमें से रिमूव हो चुके हैं, तो वो रिलेटिवली क्लीनर गैस है। फिर हम उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि हमने कार्बन को सीक्वेस्टर कर लिया जो फ्लू गैस है उसमें से। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है या सीक्वेस्टर किया है, उसके हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? उसका हम कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। पहला तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अंडर ग्रीन हाउस पैनल्स। ये ग्रीन हाउस पैनल्स होते हैं जिसमें कि टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होता है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल्ड होता है। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस चैम्बर में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने कलेक्ट की थी, इसे हम यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं ताकि जो प्लांट है वो CO2 की प्रेजेंस में जल्दी ग्रो करे। बट हमें ये मेक श्योर करना है कि ये CO2 यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रीन हाउस पैनल्स में। देन ड्राई आइस प्रोडक्शन। ड्राई आइस क्या होता है? जब CO2 को हम बहुत लो टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर में स्टोर करते हैं तो उससे बनता है ड्राई आइस, और उसके यूजेस होते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लास्टिक फॉर्मेशन में, कंक्रीट फॉर्मेशन में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कलेक्ट की है उसको हम जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लू गैस में से हम CO2 को हम सिक्वेस्टर तो कर ले रहे हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर में जाने से रोक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसे डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर हमने उसके इंडस्ट्रियल यूज नहीं किए तो हम उसे
जो हमारे रॉक्स हैं उसमें बहुत नीचे पाइपलाइन के थ्रू भी भेज सकते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकता है। कुछ ना कुछ वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा और इस सेडिमेंट में ही वो लॉक हो जाएगा। इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन। इसके अलावा ओशन सीक्वेस्ट्रेशन भी हो सकता है CO2 का। इसे हम कहते हैं ब्लू कार्बन। देखो, एक होता है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या है? जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन कार्बन। ये ग्रीन कार्बन रिमूव हो जाता है एटमॉस्फेयर में से। नाउ ब्लू कार्बन, जब हम CO2 को, हमने CO2 कलेक्ट करी पावर प्लांट से निकलने वाले स्मोक से, और उसके बाद हम उस CO2 को डाल देते हैं कहाँ पे? जो हमारे ओशंस हैं, पाइपलाइंस के थ्रू नीचे ओशन, डीप ओशन में हम उसे डाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओशन सीक्वेस्ट्रेशन। लेकिन ओशन में हम CO2 को डाल सकते हैं, उससे होगा क्या? ओशन मीन्स वाटर, H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस के वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, इसकी वजह से जो ओशन है उनका pH लो हो जाता है। इट मीन्स वो एसिडिक हो जाते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते लो pH में। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? ओशन फर्टिलाइजेशन। ओशन फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो, जो हमारा अर्थ है उसमें 70% अप्रोक्स ओशंस प्रेजेंट है, और ओशंस में पाई जाती है एल्गी। ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जितना भी अर्थ में ऑक्सीजन बनता है वो मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन ओशन से ही बनता है। जो हमारा लैंड एरिया है पूरे अर्थ में, टेरेस्ट्रियल एरिया, वहां पे ट्रीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ट्रीज से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं जो एल्गी पाई जाती है ओशन में, वो ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब इन एल्गीज को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, और इनको चाहिए आयरन। अगर आयरन इनको मिले तो ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को ओशंस में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही यहाँ पे आयरन भी डाल दिया जाता है। आयरन मीन्स फेरस, Fe। तो जब फेरस हम ओशन में डालते हैं तो जितने भी ये जो एल्गी हैं वो तेजी से ग्रो करने लगते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने डाला था उसे वो यूज करने लगते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो CO2 यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है इन एल्गी के थ्रू, और फिर वो एसिडिफिकेशन नहीं करता, या फिर कम एसिडिफिकेशन होगा। तो इसे हम कहते हैं ओशन फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स हम ओशन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। कौन सा फर्टिलाइजर? आयरन। और ये फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं एल्गी को, ताकि एल्गी का ग्रोथ हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे। तो इस तरीके से भी हम कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं ओशंस में।